Hare Krishna, everyone. How are you all? Hare Krishna. How are you all? All good? Give me a thumbs up. Okay, nice to see you all. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मे आई नो कि फर्स्टली तो आप सब अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। ओके, आप सबने अपना ओरल टेस्ट तो सबमिट कर दिया होगा, राइट? एंड व्हाट अबाउट योर एमसीक्यू टेस्ट? आप सबने टेस्ट दिया? पता है ना आप सबको ये दोनों टेस्ट ही क्या है? मैंडेटरी है ना, सर्टिफिकेट के लिए। इफ यू आर नॉट गिविंग द टेस्ट यू विल नॉट रिसीव द सर्टिफिकेट, है ना? एंड दिस इज गुड फॉर योर ग्रोथ, राइट? आपको जितने ज्यादा वर्सेस लर्न होंगे उतना ही जल्दी आप उनको इम्प्लाई कर पाएंगे, राइट? है ना? तो इट इज बेटर कि आप सारे वर्सेस लर्न करें जो भी आपको यहाँ पढ़ाए जाएं, जो भी आपको बोले जाएं, है ना? और फिर आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करें और अपनी फैसिलिटेटर मैम को भेज दें, राइट? ओके। ओके, हरे कृष्णा माता जी, आर यू देयर? हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। तो आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सिर्फ 3 बच्चों ने ऑन किया है ताकि हमारी क्लास अच्छे से एक इंटरेक्टिव सेशन हो सके, है ना? मैं आपको देख सकूं। गुड। अनय, प्रिशा, त्रिशा एंड जूम 6, इट्स अ रिक्वेस्ट, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बच्चों। चलिए सब बच्चे नमस्ते की मुद्रा में आ जाए। हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तो आज का सेशन काउ प्रोटेक्शन पे है बच्चों, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग हमारे जो धर्म में काउ क्या माना जाता है, गाय गाय को माँ का दर्जा देते हैं, है ना? गाय माता कहते हैं ना हम लोग। तो आज हम लोग गाय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, ठीक है? तो इससे पहले माता जी, हरे कृष्णा, फर्स्ट स्लाइड हरे शेयर कर कृष्ण। दीजिए। हाँ। कौन? ओके माता। आराध्या? आराध्या मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके जी। जी। हाँ देखो बच्चों, आप लोग जैसे देख रहे हैं जो हमारी गाय माता है, उनमें बहुत सारे आपको देवी देवताओं के भी आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे ना, ठीक है ना? एक बहुत प्यारी सी गाय माता है और उनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, है ना? आप लोग देख पा रहे हो बेटा स्क्रीन?
सबको दिख रही है? ओके। तो उस पर एक कविता है, ठीक है, प्यारी सी, जो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। ये क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन काउ एंड मैन। यानी जो गाय माँ है ना, उनकी क्या हालत हो रही है, वो आज अब किसी इंसान से वो क्या कह रही हैं। तो वो देखते हैं, है ना, कि जो गाय माता है वो कितनी तकलीफ में है। इंसान गाय काट रहा था। गाय बोली, जिंदगी भर मैंने घास रबाई, फिर भी मेरी मौत इतनी दर्दनाक है। हे इंसान, जरा सोच, तू मुझे दिखाए, तू मुझे खाएगा तो तेरा अंत कैसा होगा, है ना। दूध पिलाकर मैंने तुझे बड़ा किया, रूखी सूखी खाती थी, कभी ना किसी को सताती थी मैं। जब ना दूध दे पाई तो भी उपलों के काम तो आई मैं, है ना। यानी कि जो गाय माता है ना, जब वो दूध नहीं देती हैं तो भी वो उपले तो देती, गोबर तो वो देती हैं, है ना। जो कि गांव में बहुत, जो गांव के बच्चे, उन्हें पता होगा कि ईंधन का काम करता है, चूल्हे जलते हैं, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, लीपने के काम में आता है। गोबर गैस से तेरा घर उजलाया था, मत बेच इंसान मुझे तू, इतनी लालच अच्छी नहीं माँ हूं मैं, है ना। एक्सक्यूज मी। मैं हूं तेरे कृष्ण की प्यारी, वह कहता था जग से न्यारी, उसकी बंसी की धुन पर मैं भूली थी ये दुनिया सारी। तो वो क्या कह रही है कि गोबर गैस भी यूज होती है, जो गोबर से हम लोग गोबर गैस बनाते हैं, जो कि गांव में गोबर गैस, जैसे हमारे घर में सिलेंडर आता है, पर वहां पर गोबर गैस से जलाया जाता है ना। शहरों में तो सिलेंडर का चलन है, पर गांवों में गोबर गैस से जलाते हैं, खाना बनता है उस पर। तो वो कहती है कि मुझे मत बेचो या मुझे मत ऐसे छोड़ो, इतनी लालच अच्छी नहीं। कि जब दूध वो देती हैं तब तो सभी उनको पालते हैं या बच्चे दे रही होती हैं, लेकिन जब वो दूध नहीं देती हैं तब उनको सब लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। और तो वो याद दिलाती हैं कि मैं तुम्हारी कृष्ण की प्यारी हूँ, जिन्हें आप भगवान मानते हो ना, है ना। वो कहता था जग से न्यारी, उसकी बंसी की धुन पर मैं भूली थी ये दुनिया सारी। तेरे काम ही आई थी, तेरे काम ही आऊंगी, तेरा काम ही आऊंगी, तेरे काम ही आऊंगी। और इंसान क्या करते हैं, जब उसके काम की नहीं रहती है गाय, तो वो उसको कहाँ भेज देते हैं, गाय कटने के लिए, या फिर उन्हें ऐसे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा ना, कि कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड्स पे, देखा है आप लोगों ने, है ना। कितने तेजी से कार चलाते हैं लोग और एकदम से उनको हिट करते हैं, है ना, बेचारी पड़ी रहती हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो उन्हें उठा करके ले जाते हैं, है ना, जो उन्हें दवा कराते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अ, तो कितनी बुरी बात है, हम लोग गायों के साथ जितना गलत व्यवहार करते हैं उतना शायद ही कोई और जानवर करता है ना। देखा आपने। और आप लोग, पता है, हम लोग जो कूड़ा फेंकते हैं, जो गंदगी करते हैं, अगर हम उसमें प्लास्टिक कचरा या फिर हम शीशे के जो ये वो होते हैं ना, कांच के टुकड़े, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो उनको पूरे पूरी गट में उनको लग जाएगी, तो क्या होता है, उनको पूरा ये अंदर तक छील जाता है और जख्म हो जाता है उनको, है ना। तो जब हम कूड़ा फेंकते हैं तब हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैम, आराध्या मैम, क्या ये नेक्स्ट वीडियो है ना? यस मैम। तो इसी पर हम बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग एक वीडियो देखो जो कि गाय के बारे में है ना। मैं 2-4 मिनट बाद ज्वाइन करती हूँ बेटा, मेरा शायद नेट ये बैटरी कम है। तब तक आप लोग वीडियो देखो, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। हाँ आराध्या जी मैम, मैम। मैं, हाँ। हरे कृष्णा एवरीवन, आपको वॉइस आ रही है? अंश मालू, आप बताइए, एक बार अनम्यूट कराया मैंने, अब आपको वॉइस आ रही है वीडियो की?
हरे कृष्णा, आपको वीडियो शो नहीं हो रही है? वॉइस भी नहीं आई? ओके ओके, आई एम शोइंग अगेन। Hare Krishna, my name is Bhaktapriya Das and I'm a student of Bhaktivedanta Academy. In this video, I would like to present you our Goshala. Krishna Govinda, Govinda, Gopala Nandala, Krishna Govinda, Govinda, Gopala The Supreme Lord Krishna created cows and chose them as his favorite animals. With that, he gave them a special responsibility to maintain the human beings. So, cows, they give milk to us, the best kind of milk actually. Cow dung for agriculture, cow pee for medication, and for every living being, the greatest kind of maintainer is a mother. For this reason, we call cow our mother or Gomata. On 7 December 1975, Srila Prabhupada wrote, "Our cows are happy, therefore they give plenty of milk. Vedic civilization gives protection to all living creatures, especially cows, because they render such valuable service to human society." In Gurukul, we have a Goshala, so the boys can render some service to Mother Cow. We have many services like cleaning the school, cooking, deity worship, and so serving cows is part of them, as when you serve them, Krishna gets very happy. In our Goshala, all the services are done by Gurukul students. So then the boys, they wash cows, they give them food, they shovel cow dung, and they clean the Goshala huts. Right now in Gurukul, we have 8 oxen, 6 cows, and 2 calves. The oxen are used for agriculture, so then every day just before going, they get 2 meals. We give them hay mixed with grains, and then after some time we give them grass. So then after they go, the cows go for grazing, and then after the bull's work is done, they join the cows, and in the evening they come back from grazing, and here they get another portion of hay for the night. And also for the night we make smoke for them to get rid of all the mosquitoes and other insects. Govinda, Govinda, Gopala Nandala.
Thank you very much for watching. Please subscribe to our channel. Hare Krishna. हरे कृष्ण बच्चों, देखा आपने? ठीक है। तो गाय को कितनी अच्छे से उन्होंने पाला और कितनी अच्छी बातें बताई कि गाय हमें क्या क्या देती है, हम माता की तरह मानते हैं। आपको पता है क्यों हम उनको गौ माता कहते हैं? क्योंकि आपको पता है जब जो बच्चे होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि जो मदर डिलीवर करती है चाइल्ड, कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है ना। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके पास मम्मी नहीं होती है ना, माता नहीं होती। तो उनका दूध पिला करके, गौ माता का दूध पिला के हम बच्चों को पाल सकते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है ना। अगर किसी छोटे बच्चे की मम्मी नहीं रहे तो भी गौ माता के दूध से उसका पालन पोषण हो जाता है ना। तो इसलिए हम उनको गौ माता कहते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, हम है ना, इसलिए भी हम उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। और वो क्या क्या देती हैं हमको? गाय दूध देती हैं, उपले देती हैं, है ना, गोबर गैस बनती है उससे। तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गांव के जो बच्चे हैं उन्हें तो ज्यादा आइडिया होगा, है ना, गोबर से वो खेती वगैरह में गो आधारित खेती करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसी तरह अब कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में गाय का वर्णन जो है सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो जो कामधेनु गाय का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, कामधेनु गाय का। तो जो कामधेनु या होली विश काउ जो है, emerges एज अ पार्ट ऑफ द एपिक चर्निंग ऑफ द ओशन बाय द देवास एंड असुर। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, ये स्लाइड मैम। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक बार पूरा समुद्र मंथन की कथा आती है ना, सुना है आप लोगों ने कि सुर और असुर जो देवतागण हैं और असुरों ने मिलकर के मथा था उसको, सागर को। तो क्या हुआ था तब, उसमें गाय भी निकली थी, है ना, कामधेनु गाय। अकॉर्डिंग टू द भगवत पुराण, 5 डिवाइन कामधेनु, जिनका नाम था नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, emerges ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ द ओशन। और भागवत पुराण के हिसाब से, ठीक है, ये 5 तरीके की गाय, जिनका नाम नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 प्रकार की गायों का वहां से निकली थी, प्रादुर्भाव हुआ। द डिवाइन वैदिक काउ गौ माता was given to the sage so that its divine nectar panchagavya could be used for yajnas, spiritual rituals and for the welfare of the entire humanity। और जो ये गौ माता थी, ये किनको, सेजेस यानी कि जो ऋषियों को दे दी गई, क्योंकि इनसे हमें क्या प्राप्त होता था, पंचगव्य, ठीक है। दूध दही, इसी से तो हम चरणामृत बनाते हैं ना, दूध दही गोमूत्र, ये सब हमें जो प्राप्त होता है, तो वो क्या है, वो हमारे यज्ञों में उसका यूज होता था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो उनको इसलिए सारे ऋषियों को दे दी गई गायें जो निकली थी, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड मैम। रेफरेंस टू इंडियन काउ द भगवत गीता। भगवत गीता में कहाँ पर गाय का वर्णन आता है? तो ये हम लोगों ने आपको बोला था कि हम लोग स्क्रिप्चर से भी आपको दिखाते हैं, कोई चीज हम बताते हैं तो उसके पीछे हम कोई प्रमाण देते हैं जो कि वेदों से दिया गया, राइट? ऐसा बोला था ना जब हमने पिछली क्लासेस ली हैं। तो जब भी कोई बात होती है वो कितना ऑथेंटिक है, ये शो करने के लिए हम आपको स्क्रिप्चर से भी बताते हैं कि गीता से या किसी और भी बुक से, जो हमारी वेद है वहां से अगर लिए गई हैं तो जैसे कि भगवत गीता में चैप्टर 10 में वर्स नंबर 28 में भगवान ने क्या कहा है कि धेनु नाम अस्मि काम धुक, यानी धेनुओं में मैं कामधेनु, अमंग काउ आई एम द विश फुलफिलिंग काउ सुरभि, मेरा नाम क्या है, सुरभि है। धेनु में, गायों में मैं कौन हूं, सुरभि हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। रेफरेंस टू इंडियन काउ इन द भागवत गीता, इन द श्रीमद भागवत गीता चैप्टर 18 वर्स 44, लॉर्ड कृष्णा सेज कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, यानी फार्मिंग, cow protection and businesses are the natural duties to be carried out by human। यानी ह्यूमन का, यानी इंसानों का क्या फर्ज है, क्या उनको करना चाहिए, फार्मिंग,
फार्मिंग करनी चाहिए, है ना। और काउ प्रोटेक्शन, गाय की रक्षा, गोरक्षा करनी चाहिए, और उससे बिजनेस भी करना चाहिए। जैसे आप जो ग्वाले और ये होते हैं ना, गोपियाँ, ये लोग दूध भी बेचते थे ना, सुना होगा ना आपने, कृष्णा के स्टोरीज में सुना है ना। सब कितनी सारी गायें गायें थी हैं, और पूरे वहां पर वृंदावन में, है ना, गोकुल में, और वो गाय चराते थे भगवान, है ना, गायों की रक्षा करते थे, उनको पालते थे, और उसको दूध दूध बेच करके उनका फार्मिंग और बिजनेस होता था। ठीक है, तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं ये हम लोग की ड्यूटी है, ह्यूमंस की। ठीक है, नेक्स्ट मैम। अब चाणक्य जी ने भी ये कहा है, क्या कहा है कि इंसानों के लिए 7 मदर्स ऑफ अ मैन आर, कौन कौन होती हैं? आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्रह्मानी, राजा पत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तैता, मात्रा, स्मृति। यानी हम लोगों को 7 प्रकार की हमारी माताएं कौन कौन सी? आत्म माता जो हमारी माता है, जो गुरु पत्नी है उनको भी माता के समान आदर देना है, ब्रह्माणी यानी किसी ब्राह्मण की पत्नी, राजा पत्नी का यानी जो राज्य की रानी हो, जो राजा की रानी होती है ना, समझ गए, किंग की जो क्वीन होती है ना, आप जिस भी राज्य में रहते हैं। तो और धेनुर यानी कि गाय माता, और धात्री यानी जो पालने वाली है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे को ना उसकी मम्मी नहीं मिलती है ना, जैसे अभी मैं बता रही थी, मान लीजिए वो उनकी डेथ हो गई, या किसी तरह से अगर आपको जो भी पाल रहा है ना, ठीक, तो वो भी माता के समान उनको आपको आदर करना चाहिए, है ना। तो धेनु, धात्री तथा पृथ्वी, और पृथ्वी माता को, ठीक, ये 7 माताओं को हम लोग को क्या मानना चाहिए? माता के समान आदर करना। जैसे आप अपनी माता का आदर करते हैं, उसी प्रकार गुरु पत्नी, ब्रह्माणी, राजा की पत्नी, गाय माता को, पालने वाली माँ को, और पृथ्वी माता को हमें आदर सम्मान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैम। इसके बाद, इससे नेक्स्ट। हरे कृष्णा मैम, नेक्स्ट वीडियो है, आई एम शोइंग। ठीक है, ठीक है, चला दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति। वक्तुं समर्थोऽपि न भक्तिकाचेत्, अहो ज्ञानानां व्यसनाभिमुख्या, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविन्द 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 गोविन्द, गोविन्द 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 गोविन्द। देखा बच्चों आपने?
तो किस प्रकार से गाय माता को हम लोग कुछ खाना दे सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, है ना? आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे चीजें, ठीक है? तो हाँ हाँ मैम, यही वाला ठीक है। तो अब वी कंसिडर काउ एज वन ऑफ द 7 मदर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना? तो गाय माता को आपने देखा। अब शी प्रोवाइड्स क्या क्या करती हैं, वो न्यूट्रिशियस मिल्क देती हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड फॉर ह्यूमन बीइंग राइट फ्रॉम यंग एज। हम छोटे यंग डेज, हम छोटे बच्चे जब रहते तब से उनका दूध पीते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, है ना? Milk and milk products are most important food ingredient for humanity, thus nurture our health and well-being. ठीक है? और with the bull we plow the land, they are like the father who produce the food. और आपने देखा होगा कि क्या होता है, जो उनके मेल बच्चे होते हैं बुल, उनसे क्या है, पहले आजादी के पहले भी और शुरू से ही मतलब ये खेती करते थे ना बुल, खेत में हल चलाते हैं ना, बैल देखे हैं? बैलगाड़ी भी यूज, हम लोग को सामान भी ढोने में उस समय यूज हुआ, अगर आप पुरानी मूवीज देखें उसमें आपको दिखेगा, ठीक है? और काउ एंड बुल ऑल्सो प्रोड्यूस डंग एंड यूरिन विच इज वैल्यूएबल एज फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, सम मेडिसिन एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट एंड बायोगैस और फ्यूल, है ना? तो जो काऊ से अभी हम लोग ना बहुत सारे गोबर से, गोबर गैस वगैरह और बहुत से प्रोडक्ट, इवन जो यूरिन होता है गाय माता का वो भी मेडिसिन में यूज होता है, और क्लीनिंग पर्पज से भी हम लोग बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट वगैरह, और विच इज वैल्यूएबल एज अ फर्टिलाइजर तो होता ही है, जैसे कि गोबर ओबर से बनाई जाती खाद वगैरह, कंपोस्ट वगैरह, ठीक है? तो विदाउट काउ प्रोटेक्शन एंड कल्टिवेशन ऑफ द Brahminical qualities in the human society, at least for a section of the member of society, no human civilization can prosper at any length. और अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रॉस्पर करना है तो काउ प्रोटेक्शन और कल्टीवेशन बहुत जरूरी है ना? इवे एक छोटे से छोटे मतलब कोई इंसानों का कोई ग्रुप हो जो उनकी रक्षा करे, वो तो बहुत मस्त है। अगर हम अपनी गायों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कोई सोसाइटी प्रॉस्पर नहीं कर सकती, है ना? समझ गए? Simply by protection of cow, all the wonderful benefit of religiosity and piety will be automatically achieved without any separate endeavor. और हम सिर्फ काउ प्रोटेक्ट अगर हमारी रहेंगी तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, रिलीजियस बेनिफिट भी और वैसे भी हमारी हेल्थ वाइज भी, है ना? बेनिफिट हमें मिलेंगे बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत के। इन स्क्रिप्चर इट इज सेड, नमो ब्राह्मणाय देवाय, अह, मुझे एग्जैक्टली exactly दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा ऊपर करेंगे मैम आप इसको, थोड़ा सा ये क्या ऊपर हो पाएगा? नीचे की लाइन में देख नहीं पा रही हूँ। नमो ब्राह्मणाय देवाय, गो ब्राह्मणाय हिताय च, कुछ ऐसा है, एग्जैक्टली exactly नहीं पढ़ पा रही हूँ कि यस मतलब, माता जी। है ना? यही है। यस माता तो जी, यस माता जी। तो ब्राह्मण की और ये गौ माता की, ब्राह्मण की अगर आप सेवा करते हैं तो आप उन्हें बचा पाएंगे, है ना? कुछ इसका ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा मुझे, है ना? चलो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट स्लाइड में। वही है माता जी, गो ब्राह्मणाय हिताय च। हाँ ठीक है। तो काउ वर्शिप इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू फेस्टिवल, और हमारे पूरे भारतवर्ष में गाय गौ माता की जो है पूजा होती है, अलग अलग जगह पे त्योहार मनाए जाते हैं ना, जैसे कि कब कब हम लोग, आप लोग कुछ बता सकते हैं कब कब मनाते हैं? आप लोग ने देखा कभी गाय माता की पूजा होती है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट, हर साउथ में भी होती है, उड़ीसा की तरफ भी होती है और हमारे उधर भी होती है, ठीक है? और नेक्स्ट स्लाइड में आप अगर साउथ में या इधर हमारे हिंदू धर्म में तो होती ही है, वैसे भी होती, कई त्योहार होते हैं उनसे रिलेटेड, कोई बता पाएगा किसी के वहां मनाया जाता है? प्रतीक आप बताइए बेटा, कब पूजा करते हैं गाय की? प्रतीक, गोरैन,
मैम इनको अनम्यूट करिएगा, प्रतीक को अनम्यूट करिएगा। हाँ मैम, हमारे यहाँ पर पोला में भी बनाते हैं और दिवाली में भी पूजा करते हैं। हाँ, गाय माता की। और हाँ। उनको ना ये भी अच्छा होता है, आप हरा चारा, जैसे आपका बर्थडे होता है कभी ना, तब भी आप दे सकते हैं उनको, हरा चारा दे सकते हैं। और कभी भी जब आपका मन करे, आपके आसपास जो ये गौशाला होती है ना, दूध कहाँ से आता है? गौशाला से आता है कहीं ना कहीं। तो आप किसी भी अच्छे दिन या छुट्टी के दिन आप विजिट करें और उनको हरा चारा दें, या फिर बहुत सारा चूनी चोकर या ऐसे भी चीजें वहां पे दी जाती हैं, तो वो आप दे सकते हैं, है ना। तो और जब आप कूड़ा वगैरह फेंकते, तब भी मैंने आपको बताया ध्यान से कूड़ा फेंकना है। आप वैसे भी कभी केले या जो भी होते हैं, बड़े बड़े ये जो कद्दू वद्दू होते हैं, या लौकी कद्दू, इस तरह की चीजें भी उनको दे सकते हैं खाने के लिए। आपके घर में आती हैं तो जैसे मम्मी लोग क्या करती है ना, सबसे पहली रोटी गाय की बनाती हैं, किसी के वहां बनाई जाती है गाय की, और गुड़ रख के देते हैं उनको। तो गाय माता देखो रोज आती है, फिर अगर आप रोटी दोगे ना तो वो रोज उसी टाइम पे आती है ना। देते हैं कोई कोई बच्चे? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्रीशा, वेरी गुड। तो ये सब बहुत ही अच्छा कल्चर है, अगर आप उनको देते हैं ना तो आपका भी अच्छा, आपको ब्लेसिंग मिलती है। तो भगवान तो देखो गाय की कितनी, गौ माता को कितना प्यार करते हैं, अभी देखो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। मैम नेक्स्ट स्लाइड लगाई। तो कृष्णा इज ऑल नोन एज गोपाला। तो गोपाला का क्या मतलब है? प्रोटेक्टर ऑफ द काउ, जो गो का पालक हो, है ना। और गोविंदा, वन हु गिव्स प्लेजर टू द काउ, और जो गाय माता को खुशी दे, है ना। तो गोविंद क्यों नाम पड़ा भगवान का? वन हु गिव्स प्लेजर टू द काउ, ठीक, जो गायों को संतुष्ट करते हैं, खुशी देते हैं। लॉर्ड बलरामा रिप्रेजेंट प्लॉइंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। और आपने एक चीज देखी होगी ना, जब भी कृष्ण और बलराम साथ में रहते हैं किसी सीरियल में, तो ऐसे वो हल यहाँ पे लिए रहते हैं ना बलराम जी, जो उनके बड़े भाई हैं। देखा है किसी ने? है ना, देखा है किसी ने? नहीं देखा? अच्छा, आप ध्यान देना, जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा ना, कभी कृष्णा जी का सीरियल देखोगे तो उनके जो भाई हैं ऐसे यहाँ पे लिए रहते हैं, तो वो क्या है, वो क्या सिग्निफाई करते हैं? प्लॉइंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर लैंड को जो प्लॉइंग होती है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, जोतना, खेत को जो जोतते हैं, वो जोतते थे, खेती करते थे, इसलिए वो उसको अपने से कंधे पे लिए रहते थे, है ना, ठीक। And therefore always carries a plow in his hand, whereas Krishna tend cow and therefore carries a flute in his hand। और जो कृष्णा थे वो क्या कहते हैं, गायों को देखते थे, उनको चराने जाते थे और अपनी बंसी बजाते थे, है ना। और thus the two brother represent कृष्णा, यानी प्रोटेक्टिंग बुल, ये भी कट रहा है मैम, प्रोटेक्टिंग बुल बाय, जो भी है मतलब हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ मैम, आप By बस engaging them। फोटो से थोड़ा वो हो रहा है ना, क्या आप पढ़ पाएंगे? दस द टू हाँ जी, हाँ ब्रदर जी। एंड, प्रोटेक्शन बुल्स बाय एंगेजिंग देम इन फार्मिंग। ठीक है। तो जो बुल्स थे, यानी कि जो बैल थे, उनको तो वो क्या खेती में एंगेज कर देते थे, जो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं ना, बलराम जी जो प्लॉ अपने कंधे पे लिए रहते हैं, तो वो क्या करते थे, उनसे खेती कराते थे। और कृष्णा क्या करते थे, सारी जो गायें थी, यानी जो फीमेल्स थी, उनको वो चराने जाते थे, है ना। और वो बहुत मीठी सी मधुर तान जैसे ही बजाते थे, सारी गाय दौड़ी चली आती थी एकदम भगवान जी की मुरली सुन करके, इतनी प्यारी उन्हें लगती थी कि सारे एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती थी, एकदम दौड़ पड़ती थी। जब गोधूली की बेला होती है ना, शाम को, पता है जब गोधूली का समय होता है, शाम को जब सूरज डूबने वाला होता है, तो भगवान बंसी बजाते थे, और सारी गाय उनकी एकदम मीठी तान सुन करके, बंसी की, सारी भाग के भगवान के पास आ जाती थी, है ना, ठीक। नेक्स्ट मैम, हरे स्वीट कृष्णा मैम, एक पास्ता। अनाउंसमेंट है। हाँ, कर लो। यस शिल्पी मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी वॉइस आ रही? ठीक है, तो आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट, इनफैक्ट एक होमवर्क है, ओके।
क्या आप सबको गाय पसंद है? इतना सेशन है ना? तो होपफुली जिनके पास वो ज्यादा पसंद नहीं भी करते होंगे, उनके हार्ट में भी जनरेट हो गया होगा एक नेक्स्ट लेवल का लव, है ना? तो आप सबको क्या करना है, आप सबको गौशाला विजिट करनी है, ओके? अगर आपके आसपास गौशाला नहीं है तो फिर आपके आसपास कोई काव होगी तो आपको फीड कराना है, ओके? आपको उसे रोटी देनी है, चावल, या फिर वो भी आपके पास है, राइट? है ना? तो आपको फीड कराना है। यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक अ फोटो और यू हैव टू शूट अ वीडियो, है ना? आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई फोटो क्लिक कर सकते हैं गाय के साथ, या फिर आप उनके साथ वीडियो बना सकते हैं, है ना? और फिर वो वीडियो या फोटो किसे भेजना है आपको? अपनी फैसिलिटेटर मैम को, ओके? या फिर अपने एचओबी को। इज दिस फाइन? ठीक है, तो आपको क्या करना है, गाय को फीड कराना है और फिर उनके साथ फोटो क्लिक करना है। एंड बी केयरफुल, ओके? क्योंकि वो आपको टक्कर भी कर सकती है, ठीक है? तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे, दैट वुड बी लाइक बहुत सेफ होगा वो। लेकिन अगर आप खुद से भी जा रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल होके जाना। इज दिस फाइन? आई विल बी वेटिंग फॉर वीडियोस, मैं आपके फोटोग्राफ्स वेट करूंगी। ओके ओके, हरे कृष्णा माता जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू शिल्पी माता जी, अच्छा बताया आपने। तो ये मैं कहने वाली थी हम बच्चों को कि आप वैसे, मैंने बोला ना, आप कभी भी वैसे तो विजिट कर सकते हैं, गौशाला विजिट करना बहुत अच्छा लगेगा। आप उनको, गाय को ना ऐसे हाथ फेरते हैं उनके यहाँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, गले में बहुत प्यार करती हैं। लेकिन कोई कोई गाय के ऐसे सींग भी होती, बहुत यूं बहुत नुकीली सी। तो जो गाय को पालते हैं ना, जिनकी गाय हो ना, उनके साथ रहना, है ना? पहले आगे वो पीछे आप, है ना? इसे देख लेना, कभी कभी वो मार भी सकती हैं आपको। तो आप उनको वैसे भी रोज खाने की चीजें दे सकते हैं, कोई बड़ी जैसे सब्जियां वगैरह खाती हैं, पर उनके बीजों को अलग कर देना, जैसे कि आंवले का बीज होता है, या कोई कोई नुकीला बीज हो सकता है, किस चीज में ना कांटे हो सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल का छिलका होता है, वो सब नहीं। आजकल तो जैसे मटर वटर के छिलके आप बहुत सारे होते हैं ना, गोभी मटर के छिलके या कुछ और सब्जियां डाल के गाय को फीड कराना बहुत अच्छा है। उससे गाय का पालन भी होता है, और हमारा जो है ना कि कचरा भी अच्छा से यूज हो जाता है उसका, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है ना? फिर वो कचरा नहीं खाएंगे। अगर उनको बच्चे, आप जैसे अच्छे बच्चे अगर उनको फीड कराएं, अपने आसपास ढूंढिएगा। और जैसे कार में भी जा रहे हैं आप, है ना, या पैदल चल के जा रहे हैं, तो कुछ ले लीजिए, कहीं गाय दिखती है, केला या कुछ खिला दीजिए, है ना? ठीक है। और अपने बर्थडे में आप वहाँ विजिट करके आप कुछ चारे का पैसे या चारा उनको खिला सकते हैं अपने हाथ से। तो ये सब बहुत अच्छा होता है ना? आपके लिए भी ब्लेसिंग भी मिलती है, और कृष्णा भी प्रसन्न होते हैं। पता है आपको कृष्णा कितना पसंद करते हैं कुछ पास टाइम है तो? भगवान का तो जितना बचपन था वो तो गायों के साथ बीता। आप लोग को पता है ना, कितनी कहानियां सुनते हैं हम लोग, है ना? भगवान रोज नंगे पैर जाते थे गायों के लिए, और उनको माता कहती थी उनकी कि आप चप्पल पहन लो, तो कहते थे पहले मेरी गाय को पहनाओ चप्पल, है ना? तो एक ऐसा वीडियो भी, एक छोटी सी बच्ची आपको बहुत ही अच्छी सी कहानी बता रही है। आराध्या माता जी, चला दीजिए वीडियो, यस मैम। तो हाँ सुनिए जी। अभी, फिर हम बात करते हैं। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि कृष्ण काऊ माता को कितना प्रेम करते हैं। एक दिन जब कृष्णा गाय चराने जा रहे थे, तो फिर यशोदा मैया ने बोला कृष्णा को, कृष्णा तुम स्लीपर्स पहन के जाओ, तुम्हारे पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तो पता है फ्रेंड्स कि कृष्णा ने क्या बोला? सोचो 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 रे सोचो। चलो मैं बता देती हूँ। तो कृष्णा ने बोला, अच्छा कि अगर मेरे पैर में कांटे चुभेंगे तो मेरी गैया के पैर में कांटे नहीं चुभेंगे क्या? यदि आप चाहते हो कि मेरे पैर में कांटे ना चुभे तो मेरे गैया के लिए भी स्लीपर्स लाओ, तभी मैं स्लीपर पहनूंगा। पता है नंद महाराज के पास कितने काउज है? 9 लेग्स के ऊपर काउज है उनके पास।
हर एक काऊ के 4 लेग्स होते हैं, तो सोचो कि एक गाय को हमें 4 चप्पल देने पड़ेंगे। तो सोचो फ्रेंड्स, 9 लाख गाय के 4 लेग्स होंगे, तो चप्पल कैसे बनवाएंगे? मुझे तो गिनती ही नहीं आ रही, मुझे तो चक्कर आ रही है। बाबा रे बाबा, इतना प्रेम करते हैं नटखट कृष्णा गैया से, इसलिए हमें भी प्रेम करना चाहिए काऊ को, क्योंकि वो कृष्णा के प्रिय है। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए मैम। तो मैं आपको पंचगव्य के बारे में बता रही थी, थोड़ा सा और बता देते हैं कि हमें गाय से क्या क्या मिलता है। पंचगव्य वाली स्लाइड लगा दीजिए मैम। जैसे कि मिल्क आप सभी जानते हैं, है ना, उससे हम कर्ड बना लेते हैं, दही बना लेते हैं, फिर उससे घी बनाती है माताएं, है ना। और गौमूत्र मिलता है और काउडंग मिलता है, ठीक है, गोबर मिलता है, जो कि गांव में जिसका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, कंपोस्टिंग की जाती है और जलाया जाता है, चूल्हे खाना बनता है। उसके बाद जो मेडिसिन में मैंने आपको बताया कि यूज हो सकता है गौमूत्र जो है। नहीं मैम, पीछे जाइए, पीछे। तो ये 5 चीजें हैं जो जिनको हम पंचगव्य कहते हैं, और इसके बारे में आपको पता भी है ना। मिल्क और कर्ड और घी तो हाँ सारे घर में पूरे भारतवर्ष में खाया जाता है ना। और जो ये गाय का जो गौमूत्र होता है, ये बहुत सारी मेडिसिन के लिए रामबाण दवाई होती है। इससे ब्लड प्रेशर, कैंसर, एड्स, पाइल्स और सोराइसिस, अस्थमा, न जाने कितनी भी, अर्थराइटिस, माइग्रेन, थायराइड, न जाने कितना कुछ लिखा हुआ है जिससे इसका इलाज करते हैं। जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो इससे इलाज करते हैं, ठीक है। और काउडंग आपको पता है, सब बच्चों को पता है, गांव से जो लोग हैं उन्हें ज्यादा पता होगा, शहर वाले बच्चे शायद कम जानते होंगे, लेकिन फिर भी जलाया जा सकता है, खाना बनता है और गोबर की खाद बनती है ना, ठीक है। और ये नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं सॉइल के, ठीक है। तो आजकल कुछ और भी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे कि सोप भी बनने लगा है पंचगव्य का, हेयर ऑयल बनने लगा है, शैम्पू, फेस वॉश, हर्बल टूथपेस्ट, ये सब भी गाय से बनने लगे हैं, ठीक है। और क्या हुआ, वॉट नॉट शुड बी फीडेड टू काउ, जैसे हमने आपको बताया कि आप गाय को खिलाइए, ठीक है। तो अब आप उसको क्या खिला सकते हैं, है ना, इसका थोड़ा सा आइडिया हम दे रहे हैं आपको। जैसे कि बासी खाना नहीं खिलाना चाहिए, फूड शुड नॉट बी गिवन, जैसे ओल्ड या बासी खाना, ठीक है। स्टेल फूड, खराब खाना नहीं खिलाए, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर एनीथिंग विद पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड, जैसे कि ऐसी घास या ऐसा चारा जहाँ पे पेस्टिसाइड पड़ा हो, ठीक है। डीडीटी वगैरह पहले जैसे डालते हैं ना बहुत सारे कीड़ों को मारने की, तो वो वाला खाना, उससे भी उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हरे उसके कृष्णा। बाद जैसे, माता जी, that will cover in part 2. अच्छा, आ, Yes, ओके, yes. Okay. अच्छा ठीक है बच्चों, फिर हम ये नेक्स्ट उसमें लेंगे आपको, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हरे कृष्णा बच्चों, आप किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट ले लेते हैं डाउट, अगर किसी बच्चे को है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर दीजिए। इशिका बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे ऐसा डाउट नहीं है, पर मुझे वो पूछना, होमवर्क के बारे में पूछना है। ठीक है, पूछिए। माता जी, जैसे राधा माता जी ने बोला कि फोटो भेजना है हमें या वीडियो भेजना है, तो वो कब तक भेज सकते हैं हम? आराध्या माता जी। हरे कृष्णा, आप नेक्स्ट वीक तक भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीक में अभी इसका पार्ट 2 भी होगा। माता जी, ठीक। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। अच्छा, आप नहीं जा सकते गौशाला? इट्स ओके, फिर कोई बात हमारे नहीं। हमारे यहाँ पे गौशाला नहीं है, पर आगे है, मतलब थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, पर अभी मैं नहीं जा सकती, बोर्ड्स है मेरे। कोई बात नहीं, आप जब जाएंगे आप तब भेज दीजिएगा। ओके। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। ठीक है बेटा, किसी को डाउट नहीं है, क्लास समझ में आई? ठीक है, गुड, हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।